कई बार ऐसा होता है कि हम अपने खुद के एआई एजेंट्स बनाना तो चाहते हैं जो हमारे लिए काम करें, लेकिन ये जो तकनीकी शब्दों का जाल है उसमें कहीं खो जाते हैं। तो आज बस उसी उलझन को सुलझाते हैं। हम NATN डैशबोर्ड को परत दर परत खोलकर देखेंगे और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे एक बिल्कुल सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैप में बदल देंगे। एक ऐसा मैप जो कुछ ही समय में पावरफुल ऑटोमेशन बनाने में मदद करेगा। तो इस डैशबोर्ड को ना एक रुकावट नहीं समझना है, बल्कि ये हमारे ऑटोमेशन से जुड़े आइडियाज के लिए एक ब्लूप्रिंट है। समझ लीजिए कि ये वो नक्शा है जो हमें अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा। अच्छा, तो शुरू करते हैं। देखिए, जब पहली बार लॉगिन करते हैं ना, तो ये डैशबोर्ड थोड़ा डरावना सा लग सकता है। हर जगह बटन्स हैं, पैनल्स हैं, लेकिन यकीन मानिए इस सब के पीछे एक लॉजिक है। हम इसे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे और फिर पता चलेगा कि ये असल में कितना आसान और कितना फायदेमंद है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस लेआउट पर। बाईं तरफ मेन एक्शन एरिया है, वर्कफ्लोज जहां सारा मैजिक होता है, फिर हैं क्रेडेंशियल्स सारे लॉगिन्स के लिए, और एग्जीक्यूशंस हमारे ऑटोमेशन का ट्रैक रिकॉर्ड, और दाईं ओर हमें मिलते हैं प्रोजेक्ट्स चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और एडमिन पैनल बाकी सेटिंग्स के लिए। हम एक एक करके इन सब को करीब से देखेंगे। तो चलिए उन उपकरणों से शुरू करते हैं जिनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे ऑटोमेशन टूल बॉक्स के सबसे जरूरी औजार हैं। क्रेडेंशियल्स को ना अपनी डिजिटल चाबियों का गुच्छा समझिए। मतलब बार बार जीमेल, स्लैक या अपने CRM में लॉगिन करने की जरूरत नहीं। बस यहाँ एक बार कनेक्ट कर दीजिए और NATN बाकी काम खुद संभाल लेता है। यह सच में एक बहुत बड़ा टाइम सेवर है। और एग्जीक्यूशंस, ये असल में हमारे ऑटोमेशन की हिस्ट्री लॉग है। मान लीजिए अगर कुछ गलत हो जाता है तो यही वो जगह है जहां जाकर देख सकते हैं कि क्या हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बहुत जरूरी है। एडमिन पैनल तो काफी सीधा साधा है। यहीं पर अकाउंट सेटिंग्स, बिलिंग, ये सब मैनेज होता है। लेकिन टेम्पलेट सेक्शन, ये तो जैसे सोने की खान है। अगर समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, तो यहाँ पहले से बने वर्कफ्लोज की एक पूरी लाइब्रेरी मिलेगी जिन्हें बस कॉपी करके अपनी जरूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। हाँ, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल और मजेदार एनालॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो वेरिएबल्स बिल्कुल इन कंटेनरों की तरह ही हैं। वे डेटा के लिए नाम वाले स्टोरेज बॉक्सेस हैं। जैसे कस्टमर ईमेल नाम का एक वेरिएबल बना दिया, और जब भी वर्कफ्लो को उस ईमेल की जरूरत होगी तो वो बस उस कंटेनर से उसे उठा लेगा। इससे डेटा ऑर्गेनाइज्ड रहता है और हमेशा हाथ के पास होता है। ठीक है, अब आते हैं NATN में काम को ऑर्गेनाइज करने के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर। सच कहूं तो ये वो आहा वाला मोमेंट है जिसके बाद बाकी सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। जो लोग नए हैं उनके लिए ये एक आम कंफ्यूजन है। भाई, अगर सब कुछ वर्कस्पेस के अंदर ही है तो फिर इन प्रोजेक्ट्स और वर्कफ्लोज का क्या मतलब है? ये सवाल दिमाग में आना बिल्कुल नॉर्मल है। चलिए इसे एकदम साफ करते हैं। चलिए इसे एक नक्शे की तरह देखते हैं। हमारा वर्कस्पेस है पूरा का पूरा नक्शा। अब इस नक्शे के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं शहरों की तरह। हर शहर के अंदर वर्कफ्लोज सड़कों की तरह होते हैं, और उन सड़कों पर नोड्स होते हैं हमारे स्टॉप्स, यानी हर एक खास एक्शन। तो जब एक ऑटोमेशन चलता है तो असल में एक बड़े नक्शे पर एक खास शहर की एक खास सड़क पर बने स्टॉप्स से होकर गुजरा जाता है। अब जब हमने बड़ी पिक्चर देख ली है तो चलिए सबसे छोटी डिटेल्स पर जूम इन करते हैं। वो असली एक्शन जो हमारे ऑटोमेशन को जिंदा करते हैं। तो नोड्स हमारे लेगो ब्लॉक्स की तरह हैं। हर नोड का एक खास काम होता है, जैसे ईमेल भेजना, डेटाबेस से डेटा पढ़ना या टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना। इन नोड्स को एक साथ जोड़कर एक नोड ट्री बनता है जो हमारे वर्कफ्लो के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देश हैं। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। जब वो पूरा का पूरा नोड ट्री शुरू से लेकर आखिर तक चलता है तो उसे एक एग्जीक्यूशन कहा जाता है, मतलब एक सिंगल पूरा किया गया काम। और ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। कई दूसरे प्लेटफॉर्म्स हर एक स्टेप या नोड चलाने के लिए चार्ज करते हैं, लेकिन NATN का तरीका अलग है। वो सिर्फ पूरे एग्जीक्यूशन के लिए चार्ज करते हैं। इसका मतलब है कि एक वर्कफ्लो में चाहे 10 स्टेप्स हों या 100 स्टेप्स, उसे फिर भी सिर्फ एक ही एग्जीक्यूशन गिना जाएगा। इससे हमें लागत की चिंता किए बिना कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन बनाने की आजादी मिलती है। इसको ऐसे समझिए कि एक सामान्य पेड प्लान में महीने के 2500 एग्जीक्यूशन मिल सकते हैं।
अब सोचिए, अगर हर वर्कफ्लो में दर्जनों स्टेप्स चल रहे हैं तो ये कितनी बड़ी वैल्यू है, मतलब पैसे का पूरा फायदा मिलता है। तो ये है पूरी कहानी। वर्कस्पेस, प्रोजेक्ट्स, वर्कफ्लोज और नोड्स, ये सिर्फ टेक्निकल शब्द नहीं है, ये कुछ भी पावरफुल बनाने की नींव है। एक बार जब ये हायरार्की समझ आ जाती है तो फिर हम सिर्फ एक टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, हम एक आर्किटेक्ट बन जाते हैं। हम कुछ भी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब नक्शा हमारे हाथ में है। ये जो कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड था, अब वो कोई बाधा नहीं बल्कि संभावनाओं का एक खुला मैदान है। तो अब सवाल ये है कि सबसे पहले क्या ऑटोमेट किया जाए? वो कौन सा थकाऊ काम है जिसे हमेशा के लिए खत्म करने का सोचा जा सकता है? बस क्रिएटिव बनिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखिए कि क्या-क्या बनाया जा सकता है।